क्लाइंट हैं वो अप्रोच करते हैं 12 जनवरी 2026 को और प्रॉब्लम में होते हैं। ये कहते हैं इनकी जो स्पाउस हैं, पार्टनर है, उन्होंने अचानक से सेपरेशन की डिमांड कर दी, डाइवोर्स की बात कर दी। ऑडियो में शेयर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हुई कैसे। अचानक से इनकी वाइफ ने डिमांड कर दिया, समझ नहीं पा रहे बेसिकली। क्यों नहीं समझ पाएगा, अचानक से कोई डिमांड कर दे ऐसी बड़ी चीज़। और रिसेंटली इनकी शादी भी हुई थी 2 साल पहले, अराउंड 1 से 2 साल हो चुके हैं। और सो आई गिव इट आउट अ रेमेडी कि थोड़ा काम और कंपोज हो जाओ, एनर्जी थोड़ा काम एंड कंपोज हो जाए ताकि चीज़ें अपने आप मोमेंटम में आएगी तो समझ में आएगा धीरे धीरे। 6-7 दिन बाद 19 जनवरी 2026 को इनकी स्पाउस की फैमिली की तरफ से कॉल आता है कि आ जाओ, बात कर लेते, सुलह कर लेते। करने के लिए एक डेट फिक्स किया कि वहाँ तब मिलना है और बात करेंगे। तो उसी चीज़ के रिलेटेड ये थोड़ा डाउट में थे, समझ में नहीं आ रहा था, सो अप्रोच किया इन्होंने और फिर मैंने इनसे इनका डिटेल और इनके स्पाउस का डिटेल मांगा। इस स्पाउस का जो है चार्ट रहा जेमिनी असेंडेंट, और क्योंकि ट्रांजिट से ही समझ में आ रहा है फॉर जेमिनी असेंडेंट पीपल 7th हाउस इज व्हाट, मारक एंड बाधक एज वेल। मारक यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला और बाधक यानी कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाला। तो 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर लगन में बैठा है, जेमिनी के साइन में बैठा है, जैसे साइन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इनका पार्टनर, इनका मैरिज लाइफ इनके लिए मारक की तरह काम कर रहा है और बाधक की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिट देख के भी मोटा मोटी समझ में आ जाता है। और दूसरी चीज़ और है कि सैटर्न बैठा हुआ है 10th हाउस में। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपको करेक्शन की बात करता है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट इनके 7th हाउस में पड़ रहा है। तो सैटर्न क्या कर रहा है, अपनी मैरिज, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप में करेक्शन करने की बात कह रहा है। अब ये करेक्शन या तो व्यक्ति सेल्फ एफर्ट से खुद से करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि पार्टनर ही चेंज कर देगा, चलो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये एक ऑफर देता है सैटर्न का 10th एस्पेक्ट की करेक्शन करना। तो ये तो बेसिकली ट्रांजिट से मैंने बताया। फिर मैंने कुछ दशास भी देखी, विमशोत्री भी देखा। विमशोत्री में इनका जुपिटर केतु का चल रहा था। जुपिटर और केतु देखो 6th पोजीशन पे। योगिनी से जब मैंने कंफर्म किया, सो व्हाट आई गेट कि पर्सन गोइंग थ्रू संकटा, राहु का महादशा से गुजर रहे हैं। संकटा मीन्स राहु दशा लॉर्ड होता है, राहु का महादशा विमशोत्री का पार्ट है। सो हियर इन योगिनी यहाँ नक्षत्र बेसिस चीज़ें होती है। पिंगला में बॉर्न हुए हैं और संकटा का चल रहा है, दशा लॉर्ड इज राहु, 8 साल का है, 2021 से 2029। सो संकटा का जो फर्स्ट नक्षत्र होता है वो होता है मृगशीरा नक्षत्र। सो लेट्स सी, मृगशीरा नक्षत्र 2 पदा तो इसके टॉरस में है और 2 पदा जेमिनी में। सो 8 साल का ये जो दशा है, टाइम पीरियड है, इसको 2 साइन में कैसे डिवाइड करेंगे। तो 4 साल टॉरस एक्टिवेटेड रहना है और 4 साल जेमिनी। सो इट मेक्स मी ईजी टू प्रोडिक्ट, क्योंकि 2021 से 2025 तक तो 4 साल का पहला फेज हो गया जो कि टॉरस था। टॉरस से भी हम लोग देख लेंगे मोटा मोटी प्रोडिक्ट करके। सो मेक टॉरस एज असेंडेंट। मृगशीरा नक्षत्र कम्स इन द लास्ट फेज ऑफ टॉरस साइन। मृगशीरा नक्षत्र का जो दशा लॉर्ड है वो मार्स है। सो एरीज और स्कॉर्पियो से इवेंट होना है, ठीक है। तो एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है। अब मार्स कहाँ जा रहा है, 3rd हाउस में जा रहा है और इसी 2021 से 2025 के बीच की बात है। 7th हाउस क्या होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। 3rd हाउस करेज का है, इनिशिएटिव का है। तो मैरिज की शुरुआत की इन्होंने 2021 से 2025 में, शादी हो गई। हमने देखा कि 4 साल के जो बाकी 4 साल है 2025 से 2029, उसमें जेमिनी असेंडेंट एक्टिवेटेड रहना है। क्यों? क्योंकि मृगशीरा के बाकी जो 2 पद हैं वो जेमिनी के स्टार्टिंग में आते हैं। फिर यहाँ देखना है कि दशा का जो लॉर्ड है वो मार्स बन रहा है। मार्स 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। 11th लॉर्ड यानी विश फुलफिलमेंट को बताता है, इच्छाओं को बताता है, ठीक है। 6th हाउस का लॉर्ड क्या बताता है, चैलेंजेस को बताता है, लीगल मैटर्स को बताता है, ठीक है, बीमारियों को बताता है। कि 7th लॉर्ड क्या होता है, पार्टनरशिप, मैरिज। 7th लॉर्ड अपने से 12th गया है, लॉस ऑफ पार्टनर, लॉस ऑफ मैरिज। इसका डिस्पोजिटर देखोगे जुपिटर का तो कहाँ जा रहा है, केतु, 11th हाउस। 11th हाउस क्या होता है, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल। एरीज का साइन यानी कि पर्सन खुद होता है, ठीक है, हेड पार्ट होता है। केतु इन भरणी नक्षत्र, केतु आ गया है, राहु केतु आ जाता है तो एनर्जी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना, ठीक है। और ये भरणी नक्षत्र में है तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेंटल लेवल, प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे है। अभी अब मैंने ये कहा कि या तो फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इनका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, या फिर ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं खुद, क्योंकि एरीज क्या है, सेल्फ, खुद से ही इन्फ्लुएंस होना। 11th हाउस सोशल मीडिया, केतु भरणी, प्रॉब्लम ऑन मेंटल लेवल। इसका डिस्पोजिटर भी मार्स, आप देखोगे तो ये मार्स जा रहा है, डबलिटेड हो रहा है,
इसके साथ साथ मार्स जा रहा है अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र इज़ व्हाट, प्रॉब्लम ऑन साइकोलॉजिकल लेवल। तो कोई ना कोई बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, या सोशल मीडिया हो सकता है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हो। इस वजह से ये बड़ा डिसरप्शन क्रिएट हो रहा है, इस वजह से इन्होंने सेपरेशन का डिसीजन लिया है। सो आई सेड कि इनका आप सोशल मीडिया आप चेक करें, नहीं कर सकते तो इन्हें ऑब्जर्व करें कि ये कर क्या रही हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके के कंटेंट को ये कंज्यूम कर रही हैं। सो सोशल मीडिया यूज़, तो सोशल मीडिया पे ये कुछ ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रही थी जिससे कि इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट हो। इंसान का लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रहा होता है, बट नरेटिव ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया पे कि आप उसे अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो जो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही आप उसको भी महसूस करने लगते हैं। तो ये उस तरह के कंटेंट ये कंज्यूम कर रही हैं। तो मैंने कहा ये ऑब्ज़र्व करिए, आप देखो तो सोशल मीडिया निकल के आ रहा है। तो ये 2025 से 2029 तक इनकी एनर्जी इसी तरह रहने वाली है। तो जब मैं इनका चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पता चलता है सैटर्न 7th में, और जो इसी चीज़ को कंफर्म करता हूँ नवांश में भी इनका सैटर्न जो है 10th हाउस में एग्जॉल्टेशन में आ रहा है। तो ऐसा इंसान छोड़ता नहीं है अपने पार्टनर को इजीली, वो एंड तक वो एफर्ट करता है। तो इनकी भी हालत कुछ ऐसी रही कि ये चाहते हैं कि रिश्ता अभी भी ठीक हो जाए, ठीक है, ऑनगोइंग चलता रहे। मैंने कहा कि जुपिटर जब ये कैंसर में जाएगा तब आपको परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि जुपिटर आपकी शादी बचा लेगा, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेशन में आ रहा है और ये 9th एस्पेक्ट से मैरिज को देख रहा है, 7th हाउस को। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जुपिटर आपकी शादी बचा लेगा। तो फिर जब मैं इनके चार्ट में योगिनी अप्लाई करके देखता हूँ, दशा भी देखता हूँ, तो दशा में भी वही चीज़ें दिख रही थी। इसमें इनकी शादी होती है 2026 से पहले मैंने उस वक्त भी इन्होंने पहले कंसल्टेशन दिखाया था। सो आई सेड कि वीनस और सन का जब ये दशा चलना है 2026 से 27, इसमें डाइवोर्स लाइक सिचुएशन बन सकती है। तो अपने ईगो को कंट्रोल रखना, अदरवाइज इट विल क्रिएट डिसरप्शन इन योर मैरिज लाइफ और पार्टनर से सेपरेशन वाली टेंडेंसी बननी है। वीनस इज रिलेशनशिप, सन इज क्या है, ईगो, गर्मी आ जाना। सन इज बाउंड्रीज, तो आप अपने पार्टनर के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करने लगते हो। प्रिसाइसली जानना चाहा तो योगिनी को मैंने अप्लाई किया, पर्सन बॉर्न इन भद्रिका, ठीक है, भद्रिका में जन्म होता है इनका। राइट नाउ ही इज गोइंग थ्रू भ्रामरी। भ्रामरी का दशा लॉर्ड होता है मार्स, मंगल। 4 साल की है, 2024 से 28। मार्स दशा लॉर्ड 4 साल की है। फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी, सो आई मेड अश्विनी एज लग्ना, जो कि केतु इसका दशा लॉर्ड है। केतु नक्षत्र एक्टिवेटेड है, तो हमें केतु को देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली चल क्या रहा है। केतु गोइंग इनटू दी 12th हाउस। 12th हाउस में आइसोलेशन में भेजा जाएगा इन्हें स्पेसिफिकली। और अब जब पूरी दशा को देखते हैं 2024 से लेकर के 2028 तक, तो यहाँ कैसी रहने वाली। तो दशा का लॉर्ड क्या है, मार्स। मार्स कौन कौन से हाउस को शो कर रहा है, 1st हाउस और 8th हाउस, यानी कि पर्सनालिटी। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, एंटायर पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। 8th हाउस वाली एनर्जी, तो चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही है, हिडन तरीके से चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। और आप देखेंगे लगन का मालिक मंगल, 8th हाउस का मालिक मंगल और केतु 12th हाउस में गया, तो पूरी एनर्जी ही इनकी सेपरेशन वाली है। एनर्जी इनको आइसोलेशन में भेज रही है। यूनिवर्स का साइन ये है, नेचर का साइन ये है कि इन्हें आइसोलेशन में जाना है। ये जॉब भी कर रहे हैं, सैटर्न भी स्पाइसिस में 12th हाउस में, जॉब भी इनको मिलना है आइसोलेशन में, या फार अवे मिलना है, बहुत दूर मिलना है। तो ये इनकी एनर्जी है कि इनको पूरा आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। तो ये सब समझाने के बाद इन्हें समझ में आता है कि अभी यूनिवर्स इनको आइसोलेशन की तरफ पुश कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है आपको, मेडिटेशन। जब यूनिवर्स ही आपको आइसोलेशन में भेज रही है तो आप ज़बरदस्ती बाहरी दुनिया में व्यस्त कैसे हो सकते हो। आप प्रयास भी करोगे तो भी आपको आइसोलेशन में भेजा जाएगा। तो अब ये तो यूनिवर्स का कॉल है। आप खुद से मान जाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानते हो तो यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित करेंगी जिससे आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा।